नमस्कार मेरे साथियों, मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ, जरा गौर से आप देखिए उसको। अगर आपका बेटा आपको लेने के लिए वृद्धाश्रम से आएगा तो आप जाइएगा उसके नहीं पास? जाएंगे। वो आएगा नहीं साला, वो आएगा नहीं साला। आपका बेटा 80,000 कमाता है और आप वृद्धाश्रम में रहती हैं। क्या करें, तकदीर हमारा खराब था, चले आए। जो लिखा रहता भोगना पड़ता है। आपके पति नहीं रहे, उसके बाद ही सब काम किया आपका? सब कर पैसा सब छीन लिया। जाने दीजिए बेटा, जाने दीजिए। बताइए, ये है माँ तो शिकायत है किसी से? आप किसी से शिकायत नहीं, हमको अपने आप से शिकायत है, किसी से शिकायत नहीं है। ये है माँ, पैसा छीन लिया बेटा और बोल रहे हैं कि जाने दो, क्या है बेटा है, पैसा छीन लिया। मन करता है बेटा लोग के साथ रहने का? हम एक बार देख के आए, फिर नहीं गए कभी। आप गई थी यहाँ से वापस? नहीं जाएंगे। आपने जो वीडियो देखी है उसे देखकर आपको क्या सोचने पे आप मजबूर हो रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? एक माँ, बेटा पैसा लेके भाग गया तो भी बोल रही है जाने दो, बेटा है। और जब उससे सवाल पूछा गया कि आप यहाँ से जाएंगी, अपने घर जाएंगी, तो उन्होंने साफ बोल दिया कि हम नहीं जाएंगे, वो नहीं आएगा लेने। एक माँ से पूछा कि माताजी आपको किसी से शिकायत है? तो माताजी ने बोला, एक माँ ने बोला कि हमें किसी से कोई शिकायत नहीं। ये ऐसे सवाल हैं जिनके लाखों लाखों जवाब आप सभी दे सकते हैं। लाखों ऐसे सवाल आपके मन में उत्पन्न हो सकते हैं जो आप सोच नहीं सकते। जिसको आपने वीडियो में देखा है, ये एक माताजी हैं और एक वृद्धाश्रम है। वहाँ पे ये वृद्ध आश्रम के अंदर वहाँ अपनी बची हुई जिंदगी काट रही। हम और आप इस दुनिया के अंदर, इस समाज के अंदर अगर हम मदर्स डे मनाते हैं, अगर हम अपने माता पिता को खुश रखना चाहते हैं, तो ऐसे बेटे को मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। और ऐसे बेटों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ जिनके माता पिता वृद्धाश्रम में हैं। क्यों? ऐसा नहीं हो सकता कि इनका कोई नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है इनका घर नहीं है, इनका परिवार नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि इनका कोई भी सहारा नहीं। इनका सहारा भी है, इनका घर भी है, इनका परिवार भी है, इनका सब कुछ है, उसके बावजूद भी इनके पास कुछ नहीं। अगर है तो सिर्फ यादें, अगर है तो सिर्फ एक आशा, सिर्फ जीने की। बची हुई जिंदगी अपनी वृद्धाश्रम में काट रही ऐसी माँओं को मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना काम तो किया, आपने अपना काम बखूबी किया, बहुत अच्छे किया, परंतु एक बेटा अपना काम नहीं कर पाया। बोलते ना कि एक माँ बाप जो होते हैं वो पूरे कुनबा को पाल सकते हैं, यानी कि पूरे खानदान को पाल सकते हैं, पूरे परिवार को पाल सकते हैं, 10 बेटों को पाल सकते हैं, परंतु 10 बेटे एक माँ बाप को नहीं पाल पाते। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये मैं संदेश उन बेटों को देना चाहता हूं जो अपनी माँओं को वृद्धाश्रम में छोड़ के बैठे। इस वीडियो को देखिए और समझिए कि इस वीडियो में ये जो माँ है ये क्या बोलना चाह रही है, क्या कहना चाह रही है। इनके चेहरे को देखिए जरा, ये भापिए कि ये कितने बड़े कष्ट से गुजर रही है। जिस समय एक बेटे की जरूरत होती है माँ के लिए, एक वृद्ध समय में, यानी कि एक बुढ़ापे में एक माता पिता को जरूरत होती है अपने बेटे की, अपने बुढ़ापे के सहारे की जरूरत होती है, वहाँ पर हम उनको छोड़ देते हैं। वहाँ पर हम उनको कभी भी
ये उनके मन की बात नहीं जानना चाहते हैं कि आपको हम क्यों छोड़ रहे हैं। हम ये संसार के अंदर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हम करना चाहते हैं, आप सभी से करना चाहते हैं। ये पूछना चाहते हैं कि क्या इस धरती पर जब हम समझदार हो जाते हैं, हम जब कमाने लग जाते हैं, हम जब अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, तो क्या ये वृद्ध, क्या ये बुजुर्ग माँ बाप हमारे लिए एक सिर्फ और सिर्फ बोझ बन जाते हैं, या फिर ऐसे माँ बाप के लिए इस वृद्ध समय पर, बुढ़ापे में हम उनका सहारा बन सकें। कुछ ऐसा हमें करना होगा, ऐसा कुछ समाज को संदेश देना होगा जिसमें कि आने वाले समय में हम ये वृद्धाश्रमों को सबको खाली करा सकें। कोई भी माँ बाप वृद्धाश्रम में नहीं जा पाए, कोई भी माँ बाप वृद्धाश्रम में नहीं रह पाए। ये संदेश आप सभी को मैं देना चाहता हूँ और आपको एक ये आशा करना चाहता हूँ कि जीवन में कुछ भी करिएगा, परंतु माँ बाप को कभी भी कष्ट नहीं दीजिए। क्यों? क्योंकि एक आखिरी उम्मीद जो होती है वो माँ बाप ही होते हैं। अगर हम भगवान को एक बार को नहीं पूछे, खुदा को एक बार को, अल्लाह को एक बार को, ईसा मसीह को एक बार को नहीं पूछे, अगर हम परेशानी में अपने माँ बाप को अगर पूछने लग जाए, माँ बाप से अगर बात करने लग जाए, माँ बाप का सहारा लेने लग जाए, मैं मानता हूँ बड़े से बड़े चट्टान के बराबर का कष्ट आपकी समस्या को, मतलब आपके दुखों को दूर कर सकता है माँ बाप की सिर्फ और सिर्फ बात करने से। मेरा आप सभी से निवेदन है, ये संदेश में हर उस नौजवान, हर उस एक माता पिता को, हर एक नव युवकों को देना चाहता हूँ जो आने वाले समय में वो ऐसा अपने माँ बाप के साथ करना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं मेरे भाइयों, बिल्कुल भी मत सोचना। क्यों? पत्नी और भी हो सकती है, भाई और भी हो सकते हैं, बच्चे और भी हो सकते हैं, और तो और आपका ये समाज और भी, आपको एक दूसरे से फ्रेंड सर्किल और हो सकते हैं, परंतु माँ बाप एक हैं, एक ही रहेंगे। आपको जीवन में एक माँ और बाप के अलावा कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दोबारा मिल सके। सभी मिल सकते हैं आपको दोबारा, परंतु माँ बाप एक ऐसे हैं जो आपको सिर्फ पूरे जीवन में एक बार ही मिलेंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, आगे आकर के ऐसे वृद्ध सहारा, ऐसे वृद्धों का आप सहारा बनिए। और अगर जो वृद्धों को हम लोग जहाँ पर भी देखते हैं, जिस जगह पर भी देखते हैं, कहीं भी कोई बुजुर्ग जो है कोई ठेला लगा करके सामान बेच रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो वहाँ पर हम सबसे पहले उनसे खरीदारी करें। क्यों? क्योंकि वो पैसा कमाने के लिए नहीं, सिर्फ पेट पालने के लिए अपना गुजारा करते हैं। जो वृद्धाश्रम में नहीं जाते हैं, जो अपने बच्चों का ताना सुनकर भी उस घर में रह करके 80 वर्ष की उम्र में भी कमाकर खुद खाते हैं। तो मेरा संदेश सिर्फ इतना है कि ऐसे माँ बाप का आप सहारा बनिए, ऐसे माँ बाप को आप कभी भी कष्ट देने की कोशिश ना करें। मेरा आप सबसे निवेदन है। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा संदेश अगर पसंद आए तो आगे जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।